ये चिड़िया हमारी रानी माँ के हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। पर अब बता भी दीजिए कौन है आप? कब तक इधर उधर की बातें करेंगे, बता भी दीजिए। सच बात तो ये है कि हम मेवाड़ के राजकुमार राणा उदय सिंह जी के पुत्र कुंवर प्रताप। क्या लगता है आपको, हमारे बारे में जानने के बाद क्या रह सकते हैं हम? हम 100वीं बार प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, अब आप ही जाइए भूल। कहते ही नहीं है जब तक आप जानती नहीं है हम कितने आभारी हैं आपके। आपने हमारी नदी के पानी का डर से निकाल दिया। ठीक है, खेलिए। जितनी देर तक आपको नदी में खेलना है खेलिए। क्या? यही कि आप जितनी देर तक नदी में रहेंगी उतना ही कम समय आपको मिलेगा सजने संवरने के लिए। पर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है सजने संवरने की। खेलिए खेलिए और खेलिए नदी में। बस 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 बस, अब हमारा मन भर गया नदी के पानी से। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यही कि आपसे कोई भी काम कराना हो, विपरीत काम ही कहना सदा उपयोगी रहता है। जो कहो उसका उल्टा करो। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की आपने अजब। क्या करें, हमें मानना अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ, जानते हैं हम राजकुमारी जी। हाँ हाँ, हम भी जानते हैं कि आप सब जानती हैं। राणा जी, ये तो तय है, इससे निकलकर भागने के लिए राव सुरतन को काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। किंतु उसका जीवित निकलकर भागने में सफल होना कोई अच्छी बात नहीं है मामरक्ष। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दुष्ट को हमने अपनी आंखों के सामने धरती में गड़वाया वो यहां से जीवित निकलकर भागने में सफल हो जाएगा। अवश्य ही मुगलों के पास आश्रय लेने गया होगा। मुगलों की तो आदत है ऐसे देशद्रोहियों को पालने की। देखिएगा, इसको भी पालेंगे वो, ताकि एक बार फिर से वो राजपुताने पर सेंध लगा सके। शांति से तो ये मुगल रह ही नहीं सकते, सारे देश को हथियाना चाहते हैं ये, वो भी ऐसे भी बिछड़ों का सहारा लेकर। क्या बात है रावत जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये राणा जी, हमारे गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन गुप्त वेश धारण करके हमारे राजपुताने में घूम रहा है। क्या? राजपुरोहित जी, हम अपने मित्र से मिलकर आते हैं। पता नहीं वे क्यों इतने अशांत और उद्विग्न दिख रहे थे। कुछ तो बात है उनके साथ। हाँ तो बाबूजी दास, संभाल कर रहिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पता नहीं क्यों परंतु जब जब ये आपका नया मित्र आपके साथ होता है मेरे मन में आपके प्रति चिंता और व्याकुलता बढ़ जाती है। राजपुरोहित जी, आप भी हमारे दाजीराज के बाद ही हमारे लिए बहुत ही चिंता करते रहते हैं। हम अभी आते हैं। हिम्मत कैसे हुई उसे हमें रोकने की? हमें रोकेगा वो? कोई नहीं रोक सकता हमें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है हम, शहंशाह हिंद है हम। सुनिए मित्र, आपको देख के ऐसा लगता है मानो आपने कुछ सुना। क्या बात है? देखना सुनना तो ठीक है, पर एक फल को काटने के लिए खंजर का प्रयोग
शायद ही देखने मिलता है। क्या हुआ, आप इतने विचलित क्यों दिख रहे हैं? क्या हम गलत समय पर आ गए यहाँ? अरे नहीं नहीं, आपको हमारे खेमे में आने के लिए क्या पूछना और क्या बताना। आइए आइए। और इस खंजर से तो हम बस फल काट रहे थे। ये तो हमारा पुराना शौक है। हम तो बस खेल रहे थे। अच्छा चलिए, आप खेल रहे थे, अन्यथा आप तो इतने उद्विग्न दिख रहे थे। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है। और हम तो खुद ही आने वाले थे आपके खेमे में। चलिए पास वाले गांव के हाट तक घूम के आते हैं। सुना है बड़ी नायाब चीजें मिलती है वहां। आइए। नहीं, आप हो आइए। हम घर जाने की सोच रहे थे, कई काम पड़े हैं करने के लिए, बहुत उत्तरदायित्व है हमारे सर पे। अरे आप कौन से शहंशाह अकबर है जिसे सारा देश संभालना है? शहंशाह नहीं है, परंतु कुंवर प्रताप है मेवाड़। और हमारे सामने उससे भी कहीं बड़ी चुनौती। ना ना, ये वाला काजल नहीं, ये तो फैल जाता है। हमने आपसे कहा था ना हमारी माँ का काला वाला चूरमा रखने को, नहीं रखा ना आपने। जाइए, हमें नहीं सजना। भाई साहब, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके लिए नया काजल बनवाते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, हम चाहते हैं कि आज आप हमारा कुछ ऐसा केश विन्यास करें जो आपने आज से पहले कभी ना किया हो। जी भाई साहब, आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ साज श्रृंगार आपके लिए करेंगे। क्या सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करेंगे आप हमारा? ये देखिए, इस चुन्नी का रंग देखिए, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये पाजेब देखिए, इसमें तो घुंघरू ही नहीं है, ये छन छन कैसे करेगी? भाई साहब, जालम जी ने दासियों को गांव के हाट के मेले में जाने की अनुमति दे दी है। हमने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आप दोनों के लिए कोई सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मंगवा दें। नहीं, हमारे पास बहुत चूड़ियाँ हैं, हमें चूड़ियों की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। लेकिन हमें चाहिए चूड़ियाँ, और वो भी अलग अलग रंग की। जी भाई साहब, हम दासी से कहकर आपके लिए अलग अलग रंगों की सुंदर सी चूड़ियाँ मंगवा देते हैं। अरे आपको क्या समझ है रंगों की और चूड़ियों की? हम स्वयं चलेंगे हाट के मेले। क्या? आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यदि हम सचमुच कुंवर प्रताप होते तो संभवतः आप लोग हमें कच्चा ही चबा जाते। पर आपने ये नाम का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है कि हम भी उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिनमें कुंवर प्रताप करते हैं। जैसे एकमात्र सूद भी अपने या अपने लोगों की धरती शत्रु को मत लेने दो। अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता मत करो, फिर चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य ही क्यों न चुकाना पड़े। यदि जियो तो बिना लालच के, और यदि मरो तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। खोखली बातें है ये सब। यदि कुंवर प्रताप ये सोचते हैं कि वो इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ हासिल कर पाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि दुनिया अकल से चलती है और उसे जीतने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ता है। और जिस दिन कुंवर प्रताप का मुकाबला किसी चालाक दुश्मन से होगा उन्हें ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं जब तक उन्हें ये बात समझ में आए तब तक बहुत देर न हो चुकी हो। चालाक से चालाक लोमड़ी शेर के सामने नहीं टिकती। जब भी उसका सामना
जंगल के राजा के साथ होता है, उसे तुम दबाकर भागना ही पड़ता है। प्रताप चाहे जैसा भी हो, जहां भी हो, पर एक बात पक्की है कि इस वक्त उसे हिचकियां बड़ी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ दो दोस्त उसे लेकर आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जन्मों के दुश्मन हो। सामने वाले को अपनी राय से सहमत करवाने की बुरी आदत है हमारी किसी भी बात को दिल पे मत लेना दोस्त। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं के बीच। मित्र मतभेदों के उपरांत भी साथ साथ जी लेते हैं, जबकि शत्रु इसी कारण एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। जैसे भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। वाह, दिल खुश कर दिया आपने। पर हमारी एक और बात मान लीजिए, और वो ये कि गांव की हाट तक हम घोड़े पे जाने की बजाय दौड़ के जाएंगे, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने में। ठीक है, तो फिर हम दौड़ के चलते हैं। अजब थे, हमारे पास गांव के हाट मेले में जाने का मात्र यही एक उपाय है क्या? ओफो फूल, हिलिए मत। अच्छा ठीक है, हम नहीं लेंगे, पर आप हमें इतना तो बता दीजिए अजब थे, कि आप हमें कहीं अपने जैसा तो नहीं बना रही हैं? अरे हमारा मतलब है कि आज आपको अवसर मिला है ना, तब अवश्य अपने सारे बदले हम पर उतार रही होंगी। देखिए फूल, हम तो बस इतना देख रहे हैं, जब आप गांव के हाट मेले में जाएं, तो आप पे दृष्टि पड़ने पर भी जालम सिंह आपको नहीं पहचान पाए। अब ठीक लग रही है आप, मुड़ के देखिए। अजब थे, ये क्या कर दिया आपने? हमको राजकुमार से दासी बना दिया। ये क्या कर दिया अजब थे आपने? देखिए फूल, जब आप छुप के गांव के हाट मेले में जाएंगी और कोई आपको पहचान ना पाए, इसलिए हमने आपका ऐसा वेश बनाया है। आगे आपकी इच्छा, हम तो अभी भी यही कहेंगे कि आप गांव के हाट मेले में ना जाएं, और हमें चोरी छुपे जाना ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं, पर अजब थे, हम अपना प्रिय झुमका तो पहन सकते हैं ना? नहीं फूल, आपके इन झुमकों के मूल्य में हमारा सारा खेमा आ जाएगा, सामान सहित। अजब थे, इन साधारण से कंगन को तो देखिए, इनमें तो कुछ है नहीं राजकुमारियों वाला। साधारण कंगन ही आपके लिए, हमारे लिए तो विवाह में पहनने योग्य बहुमूल्य आभूषण है। चलिए ठीक है, अब की बात ही माननी हमें, पर आपको भी ऐसी साधारण सा वेश बनाकर तैयार होकर दिखाना होगा हमें। नहीं, हम नहीं चल रहे आपके साथ चोरी छुपे। नहीं, आप नहीं चल रही हैं, हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं, और वो भी चोरी छुपे। नहीं फूल, अजब देखो, तैयार किया जाए। नहीं फूल। रावत जी, कुंवर प्रताप को कड़ी सुरक्षा के साथ बिजुले ले जाने की तैयारियां करवाई जाए। हम नहीं जानते कि ये जलालुद्दीन यहाँ पर किस लिए आया है, किंतु कुंवर प्रताप कहाँ है और कहाँ जाने वाले हैं, इसकी उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी राणा जी, और इस कार्य के लिए हमने पहले एक विशेष सैन्य टुकड़ी बिजोलिया की ओर रवाना कर दी है, और वो किसी भी समय बाबूजी राज प्रताप तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे रावत जी। दौड़ आरंभ करें। हाँ, करे। 3, 2 और आप उधर क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या है उसके मुंह में? एक लड़की इतनी खूबसूरत जितनी कि हमने आज तक कभी नहीं देखी। राजपूतों का खेमा है वो, कड़ा पर्दा रखते हैं राजपूत। आपने तो उनकी शक्ल देखी नहीं होगी। जितना सुना देखा काफी है होश उड़ाने के लिए, पर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा ना, कैसा? जैसा हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मानो हमारे दिलो दिमाग का एक एक हिस्सा चलते फिरते उठते बैठते लगातार एक ही बात महसूस कर रहा है कि हमें जिंदगी में बस वही चाहिए है।
ये वही चाहने वाली बात हमने कुछ ज्यादा कह दी, पर इसके अलावा हमने जो भी कुछ कहा वो एकदम सही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बताइए ना, बताइए। देखिए सुनिए, देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हम इतना जानते हैं कि यदि इस समय हम गांव के हाट मेले के लिए नहीं चलेंगे तो आज वहां जाना हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। वापस तो चल जाते नहीं हो सकते, हम वापस तो नहीं लौटेंगे। आप भी नहीं योजना सोची, और वो भी शीघ्र। जल्दी अपना हाथ में टिके दे डरिए। दासी, राजकुमारी खेमे में ही है ना? जी हुकुम। ध्यान रहे कि वो खेमे में ही रहे। जी। तुम दोनों हाट मेले में जा रही हो ना? राजकुमारी से पूछ लिया कहीं उनको कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है, जाओ। बस अब और नहीं दौड़ सकते हम भी नहीं। हाट यहाँ से बहुत दूर है। अजब दे, बस अब वो और नहीं चला जाएगा हमसे। तो एक काम करते हैं, वापस खेमे में लौट जाते हैं। हमने ऐसा कब कहा? हमको तो मेले से चूड़ियां चाहिए ही। अब क्या करें? अब यहीं रुक के किसी सवारी का इंतजार करते हैं। क्या इस सुनसान बिहार में?
मिल गई। समय से पहले ही खुश होने के लिए माफ करना दोस्त। बिना गाड़ी बांध के तो किसी काम की नहीं है ये गाड़ी। क्यों? हम जानते हैं ना इसे चलाना। आपको देख के तो ऐसा लगता है जैसे उम्र भर आपको किसी गाड़ी वान ने ही सवारी करवाई हो। सचमुच चला लोगे इसे? अरे रुकिए, हमारे लिए तो रुकिए। आपको देखते ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ के पूरा रास्ता पार कर लिए हैं। तो फिर देखते हैं कौन पहुंचता है सबसे पहले। वो भाई साहब, अब हर चीज तो संभव नहीं है ना। क्यों संभव नहीं है? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ असंभव नहीं हो सकता। बोल भाई साहब, वो देखिए वहाँ पे गाड़ी है उस ओर। अरे रुक जाइए, आइए ये रुक जाइए, आप चिल्लाइए ना, रुकिए। हमारी तो वैसे ही आवाज नहीं निकलती, हम चिल्लाएंगे कैसे? हम नहीं चिल्लाएंगे। देखिए आजमगढ़, यदि आज आप उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं चिल्लाई ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। तो फिर चिल्लाइए। अजब दे, रोकिए। जैसा सुना था वैसा ही रंगीन निकला ये तो। गांव का हाट मेला आ गया है, अब यहाँ से गाड़ी कहीं दी जाएगी। लगता है हमारे यात्री गंतव्य आने से पहले ही उतर गए। कमाल लड़कियां निकली ये तो। धन्यवाद नहीं, बिना बताए ही चली गई। चलिए हम चलते हैं। हाँ। हुकुम, हमने आपकी कुंडली को बड़े ध्यान से देखी है, आपकी दशाओं को, आपकी गोचर को भी। चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात हम जानते हैं पंडित जी, किंतु फिर भी रह रहकर हमारे मन में अशांति हो रही है कुंवर प्रताप की कुशलता को लेकर। हुकुम, चैत्र मास प्रारंभ होने वाला है, वर्ष का पहला महीना। मुझे लगता है भोलेनाथ का आशीर्वाद मेवाड़ पर बने रहने के लिए कल से आपको 11 दिनों का व्रत करना चाहिए और उस अंतिम दिन में महारुद्री यज्ञ से शिव पूजा करने पर निश्चित रूप से आपके अशांत मन को शांति मिल जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं हम ठीक वैसे ही व्रत रखें। पर हुक्म ध्यान रहे, इस व्रत का पालन करते समय कल भोर से ही आपको 11 दिनों तक सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, आप तैयारियां कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि यहाँ से क्या लेना चाहिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ है आपके पास। हाँ, एक तरह से तो ऐसा ही कुछ है। हमें तो लगता है जो भी अच्छा लगे ले लेना चाहिए, कोई हद नहीं है हमारी चाहत की। ये कह रहे थे हम।
सलाम क्यों कर रहे हैं ये हमें? कहीं हमें पहचान तो नहीं गए ये लोग? करे क्या, आखिर बादशाह है ना हम। जितना सोचा था शायद उससे कहीं ज्यादा लोग पहचानते हैं हमें, पर ये जो भेष बदला है। सुनिए दोस्त, हमें प्यास लगी है, हम अभी आते हैं। जीजा, जीजा, ये बताइए कि बाहर इतने सारे फल आपने क्यों मंगवाए हैं? क्या कोई विशेष अवसर है? हाँ, हम सोच रहे हैं इस बार चैत्र मास के आगमन पर हम मेवाड़ के बहताओं को फलों की भेंट दें। उपवास में बहुत काम आएगा उनके। अरे वाह, ठीक है, हम अभी भंडारे को खुलवा के सारे फल उसमें रखवा देते हैं प्रजा के लिए। धन्यवाद सज्जा बीना, भंडारे की चाबियां वहां पर हैं। ठीक है जीजा। में देख लिया तो क्या सोचेंगे? यहीं छुप जाते हैं। राणा जी, हमें नहीं पता था आप यहाँ आने वाले। कितने दिन हो गए हम आपके निकट नहीं आए। वैसे ये बात अच्छी तो नहीं, और कल से हमारे व्रत के बंधन आरंभ होने वाले, इसलिए हमने सोचा कि राणा जी, क्षमा करें, किंतु इस सब के लिए ये समय ठीक नहीं। अच्छा, इससे क्या बुराई है इस समय? सूर्यदेव देख रहे हैं। तो ठीक है, हम आपके सूर्यदेव की समस्या का भी हल बता देते हैं। चलिए हमारे साथ। किंतु राणा जी, हमने कहा ना, चलिए हमारे साथ। तो ये सब लोग हमारे इस अनजान दोस्त को सलाम कर रहे हैं। है कौन ये? मित्र, कितने सुंदर है ये कवच। ये मयान है। कौन है आप?
हमने अभी अभी देखा, यहाँ सब जानते हैं आपको। बड़ा आदर और स्नेह है उनके दिल में आपके लिए। झुक झुक के सम्मान के साथ अभी नंदन भी कर रहे हैं वो आपका। कौन है आप? अब तो नहीं है ना आपके सूर्यदेव की किरणें यहाँ? क्या हुआ राणा जी? देखा, सूर्यदेव की किरणों को कक्ष में बिखरने से रोकना कठिन है। ठीक कहा आपने जयंता जी। माना कि सूर्य की किरणों ने हमें इस समय रोक लिया, लेकिन सांझ ढलने के बाद अब तो हम प्रतीक्षा करेंगे। अभी चलते हैं। मित्र, लगता है अब समय आ गया है आपके सामने सत्य रखने की। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हो। और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना? मैं बहुत अच्छा चित्र बनाता हूँ और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा विचार। क्या पता इसके बाद हम कब मिले, पर इससे पहले हम आपकी पहचान जानना चाहेंगे। हम कहीं भाग नहीं रहे मित्र, हम आपको सब कुछ बता देंगे जो आप जानना चाहते हैं, परंतु पहले हम अपना चित्र तो बनवा लें। चलिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए चलिए। सच्चा बेना, आप यहाँ थे? इसका अर्थ आपने सब सुन लिया? हमने सब देख लिया, हमने सब सुन लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि आपको हमारे बीच की अपेक्षित मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा, वो हम भी क्या करते, हम फंस गए थे ना। अब ये तो सूर्य देवता जी की कृपा है कि हम बच गए। परंतु जीजा, आज हमें एक बात तो पता चल गई, कुंवर प्रताप के महल में ना होने का क्या लाभ हो सकता है। अब उनके माता पिता उनको ना देखकर एक दूसरे को तो देख लेते हैं। वो भगवान की इजाजत, अभी तो कोई समझदारी वाली बात क्या कीजिए। अरे इनसे अपना भविष्य पूछना इससे अधिक पूछने वाली बात और क्या हो सकती है। इस जादू टोने से हमारे भविष्य क्या बताएंगे अजब दे। हमें पता है फूल, कहने सुनने में भले ही ये सारी बातें हंसने वाली लगती हैं, पर हमें नियति के लेख में पूरा विश्वास है। एक बार पूछ लेने में क्या हानि है। तेरी कोई वस्तु खो गई है जो तुझे बहुत प्यारी है। हाँ, हमारी शिवजी वाली माला खो गई, पर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? खोई हुई माला के लिए दुख मत कर, बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। चलिए हम चलकर चूड़ियां और कंगन खरीदते हैं। नहीं, हमें माला के बारे में और जानना है।
अजब देख, वैसे आप अपनी उस खोई हुई माला की वजह से सुबह गवा चुकी हैं। अब इस मेले में आकर समय ना गवाए। चलिए। कोई विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है वो? इतनी देर तक एक ही हाल में बंदे खड़े रहना है बड़ा मुश्किल काम। सच कहा मित्र। मित्र, मित्र। हाँ, पर दोस्ती के लिए इतनी कीमत तो दी ही जा सकती है, नहीं? चित्र दिखाइए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी इस चित्र को पूर्ण होने में समय है, और जब तक मैं ये चित्र पूर्ण कर लूं, आप जाके घूम के आइए। मिल गई क्या? रानी माँ के लिए चूड़ियां मिल गई। हमें लगता है हमें अपनी रुचि के अनुसार चूड़ियां मिल गई। एक क्षण। आपने अभी अभी कहा रानी माँ। हाँ, हम अपनी माँ को प्यार से रानी माँ कहते हैं। ओह, हमें तो लगा आप सचमुच के राजकुमार हैं कहीं के। चलिए अब चूड़ियां खरीद लेते हैं। एक क्षण। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे की पहचान को लेकर अंदाजे लगाने का खेल अब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप बताइए, क्योंकि हमने अपनी पहचान अगर आपके सामने रख दी तो हो सकता है जैसे हम इस वक्त साथ साथ खड़े हैं वैसी बराबरी फिर मुश्किल हो जाए। लगता है आपने हमारे बारे में कुछ वास्तविकता का भान कर ही लिया है। हम पर विश्वास करो। हम ऊंच नीच पे विश्वास नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, पर हम तो विश्वास करते हैं ऊंच नीच में। कोई बात नहीं, यदि हमारे साथ मित्रता रखेंगे तो सब ऊंच नीच भूल जाएंगे आप। चलिए अब बता भी दीजिए अपने बारे में। हम ये देखिए, सभी प्रकार के रंग, ये तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, ये चूड़ियां हमारी रानी माँ के हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। पर अब बता भी दीजिए कौन है आप? कब तक इधर उधर की बातें करेंगे? बता भी दीजिए। ये चूड़ियां हमारी रानी माँ के हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। पर अब बता भी दीजिए कौन है आप? कब तक इधर उधर की बातें करेंगे? बता भी दीजिए। सच बात तो ये है कि हम मेवाड़ के राजकुमार राणा उदय सिंह जी के पुत्र कुंवर प्रताप। क्या लगता है आपको? हमारे बारे में जानने के बाद क्या रह सकते हैं हम? ये कहाँ चले गए? अब ये चूड़ी वाले कहाँ चले गए? बाबूजी राज, आप कुंवर प्रताप हैं? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हम बस अभी वापस आए। आप ये चूड़ियां हमारे लिए संभाल कर रखना। हाँ, अवश्य अवश्य। अरे जब तक चलिए ना। क्या हुआ जब तक? आप रुक क्यों गई? चलिए ना।
जालिम सिंह की आंखों में धूल झोंक कर गई है राजकुमारी, पर वो पाताल में भी छुपी होगी तो भी ढूंढ निकालूंगा। हंसता क्यों है? झूठ आपने कहा आंखों में तो... काम पे ध्यान दो, आंखों पे मतलब आंख पे नहीं। जब यदि हम पकड़े गए ना तो हम अपनी मनपसंद चूड़ियां नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा लगेगा आपको? हमने सोच लिया, हम कहाँ छुप सकते हैं? अब चलिए। हटा! हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लड़कियां यहीं पर थी। चलो। वही जगह पूरा हाथ घूम फिर कर जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, पर वो लड़कियां नहीं मिली। सिपाहियों, तुम्हें कुछ पता चला? तुम लोगों को क्या मैं देश भ्रमण करवाने के लिए लाया हूं? तो लड़कियों को पता नहीं लगा पाए। एक तो अजब देवी राजकुमारी जी के साथ है, बोलते कुछ नहीं लेकिन दिमाग में कोई ना कोई युक्ति सोचती रहती है। पर हम भी जालिम सिंह हैं, हमारे पास उससे भी अच्छी युक्ति है। वो क्या हुक्म? सुनो, युक्ति ये है कि अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं जाना, सच में नहीं जाना, झूठ मूठ में सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि राजकुमारी को लगे कि हम लोग चले गए और वो अपने आप बाहर आ जाए सर उठा के। आप महान है हुकुम। चापलूसी नहीं, चापलूसी नहीं, चलो। गाँव माता, धन्यवाद हमें बचाने के लिए। सारे संसार में आपको सिर्फ एक यही स्थान मिला छिपने के लिए अजब दे। गाय तो आपको ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक लोहे को। ऐसा मत कहिए फूल, गाँव माता नहीं तो हमें बचाया और आप उन्हीं के बारे में ऐसा कह रही हैं। वैसे भी अब हमें लौट जाना चाहिए उनके फिर से आने से पहले। पहले दुर्गंध से तो हटें। चलिए हाट। क्या कहा आपने? वापस हाट? तो आपको क्या लगता है इतना संकट उठाकर आए हम यहाँ तक? अगर आपको वापस जाना है तो आप जाइए, लेकिन हम बिना चूड़ियां लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। फूल, हमें कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है, हम लोग बहुत बुरा फंसेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जानने की शक्ति का बहाना करके आप हमें डराकर मना सकती हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कहाँ चले गए हमारे मित्र? अभी तो यही थे। हम चूड़ी वाले के पास ही जाते हैं। अच्छी सी चूड़ियां दिखाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ अच्छी सी दिखाइए, अच्छी सी। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा रंग दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत खिलता हुआ रंग, देखिए। ये भी कोई रंग है? अच्छी चूड़ियां दिखाइए। आप अच्छी चूड़ियां नहीं रखते हैं क्या? अरे अच्छी तो है, आपको पसंद आना चाहिए। अच्छा मैं और दिखाता हूँ आपको। वो अब हमें चलना चाहिए। अरे ये देखिए। अरे अजब देखिए ग्रंथ। आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? जाइए, जाके अपनी रुचि का ग्रंथ ले लीजिए। जाए हम? जी जी जाइए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जाइए, तब तक हम भी चैन से अपनी मनपसंद चूड़ियां खरीद लेंगे। ये देखिए, चमकदार रंग। सुनिए, हमें वो वाली चूड़ियां दिखाइए ना, उनका रंग बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया। देखिए, वो बिकाऊ नहीं। अरे दुकान पे पड़ी है तो बिकाऊ नहीं है तो और क्या है? कहा ना एक बार, बेचने के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है, आप हमें वो बेच नहीं सकते, पर एक बार दिखा तो सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, ये देखो।
जिस किसी ने भी इसका जो भी मूल्य लगाया है, हम आपको इसका 10 गुना अधिक मूल्य देंगे। देखो, तुमने कहा था सिर्फ देखना है, तो देखो और मेरी चूड़ी मुझे वापस करो। लाओ। तो अब हमारा विचार बदल गया। आप बस मूल्य बोलिए, मूल्य। देखो लड़की, सीधी तरह से मेरे कंगन वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक पगली आगे बढ़ाया ना तो चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगी। जाइए जाइए, आप लोग जाइए, जाइए आप लोग जाइए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी चूड़ी मुझे वापस। अब एक और पग आगे नहीं। देखा था ना अभी क्या हुआ था। अगर एक मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।